नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों और आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। आप पूरे इस विश्व भर में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का इस वीडियो में तो स्वागत रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली इंडिया देश के अंदर मर्चेंट नेवी द्वारा प्राइवेट जॉब निकाली गई है लोगों के लिए। लगभग 4,000 के करीब वैकेंसी है। उसके अंदर अलग अलग तरह के पोस्ट निकाले हैं और जिसके ऊपर 4,000 लोगों को रिक्रूट कर रही है वो मर्चेंट नेवी। बेसिकली ये मर्चेंट नेवी जो है ये मराइन सर्विस प्रोवाइडर है ये, और एक लीडिंग कर रहे हैं, मतलब लीड कर रहे हैं इस चीज़ में, और ये एक मराइन सर्विस प्रोवाइडर है ये लोग। ठीक है, और इनके द्वारा आपको बता दूं, मर्चेंट नेवी द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया है जिसके अंदर 4,000 वैकेंसी टोटल दी है, यानी कि 4,000 लोगों के लिए जॉब आई है, रिक्रूटमेंट आई है, वैकेंसी आई है। अगर आपको लेनी हो फॉर्म भर देना, ले लेना। ठीक है जी, इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भर के दूंगा। पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर एलिजिबल है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। इस वैकेंसी के ऊपर नोटिफिकेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस सब डिस्कस कर चुका हूँ। जॉब प्राइवेट है। नाम जो आप जहाँ पर आप जाएंगे वो मर्चेंट नेवी के अंदर आप लोग रिक्रूट होंगे, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर स्क्रीन पर चल रही है, ये आप देख सकते हो। सी लेन मैरी टाइम अकेडमी के अंदर ये द्वारा ये नोटिस दिया गया है। हालांकि कैंडिडेट की पोस्टिंग ना कि सिर्फ इंडिया देश के अंदर, दूसरे कंट्रियों में भी हो सकती है। टोटल वैकेंसी 4,000 के करीब दी है। इसके अंदर 4,000 लोगों की वैकेंसी आई है। जिसको लेनी हो अप्लाई कर देना। इस वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मिलेगा। इंडिया वालों के लिए खासकर ये वीडियो रहेगा, भारत देश के लोगों के लिए यह वीडियो खासकर लाया गया है। अगर आप लोग मेरे से पूछो तो मैं आपको ये चीज़ ये भी बता दूं, इसमें इंडिया के लोग एलिजिबल है। आपको नोटिफिकेशन के लिए जानना है डिटेल्ड में क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है इस वैकेंसी से जुड़ा, तो उसके लिए जाकर वीडियो देखे, मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस वैकेंसी का फॉर्म भर के दे रहा हूँ। ये 4,000 वैकेंसी है, तो मैंने सोचा कि यार लोगों को समझ आना चाहिए कि फॉर्म ऐसे कैसे अप्लाई होगा इस वैकेंसी पर, तो मैं इसी वजह से इस वैकेंसी का फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ। समझ आ जाए तो अप्लाई कर लेना। एग्जाम होने के बाद जो लोग एग्जाम निकाल लेंगे, काउंसलिंग निकाल लेंगे, उन्हीं लोगों को ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। ठीक है जी, समझ आ रहा होगा। आप अगर इंडिया में किसी भी जगह से हो, आप ये वैकेंसी ले सकते हो। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए फॉर्म भरने के लिए लाया हूँ। नोटिफिकेशन वीडियो जल्दी जाकर देखें, फॉर्म भरने के लिए इस वीडियो में आए और पूरा प्रोसेस समझे। वेबसाइट का लिंक, अप्लाई लिंक वीडियो के सही नीचे दे दिया गया है, वहाँ से जाके अप्लाई कर लें। ठीक है जी। ये रिक्रूटमेंट इंडिया देश के लिए लोगों के लिए स्पेशली निकाली गई है, और हालांकि इसके अंदर पोस्टिंग कैंडिडेट की कहीं भी हो सकती है, ये बात उसको ध्यान रखनी है, तो वो ले सकता है इस वैकेंसी को। यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आगे आता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी यहाँ पर। देखो, 30 अप्रैल तक फॉर्म डालना है, और मई मंथ में ये आपका शुरुआत में, मई के शुरू के पहले दूसरे हफ्ते में एग्जाम होना है, तो प्रिपरेशन कर लेना। सैलरी आप देख सकते हो, सैलरी देखकर ही काफ़ी लोग सोच रहे होंगे हमें वैकेंसी लेनी है, लेकिन भाई आपको एग्जाम वगैरह निकालना पड़ेगा, ये प्रोसेस सारे निकालने के बाद ही मिलेगी। ठीक है, तो ये सब निकाल लेना, उसके बाद ये वैकेंसी आपकी हो जाएगी। 10th 12th पास चाहिए सिर्फ कैंडिडेट, तो कितनी एक बार बार से क्वालिफिकेशन दी गई है जो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हो रही है। आप देखोगे, अगर आपको जानना है कि सी लेन मैरी टाइम अकेडमी है कौन, जिसकी वेबसाइट आपको दिखा रहा था मैं, तो आपको मैं इसमें जनरेट करके दिखा देता हूँ। एआई ने जनरेट करके साफ बताया ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो सिंपल बात याद रखें, आपकी जॉब प्राइवेट है। ठीक है जी। हाँ, तो आपकी जॉब प्राइवेट है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो जॉब गवर्नमेंट है, ये जॉब टोटली प्राइवेट है। हालांकि प्राइवेट जॉब है लेकिन सैलरी सही है आपकी, आप देख सकते हो यहाँ से। तो आपको लेनी हो तो अप्लाई कर देना। पूरा वीडियो में फॉर्म भरने का प्रोसेस इस वीडियो में मिल रहा है। चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं इस वैकेंसी पर, सारा कुछ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे, फिर फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर डालकर लॉगिन करोगे, पेमेंट करोगे, और फिर उसके बाद आप लोग फॉर्म जमा करके प्रिंट निकालोगे। ये पूरा प्रोसेस है। अगर इसके लिए आपको कहीं जाना होगा, जैसे इसका एग्जाम जब होगा, तो एडमिट कार्ड हफ्ते भर पहले आ जाता है एग्जाम से, तब आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि 10 डिजिट का होता ही है, वो हम डाल के सबसे पहले हम अपना फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे टिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने पूरा फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म किसके लिए? मर्चेंट नेवी के लिए। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन मर्चेंट मराइन ट्रेनिंग में मेरे को एडमिशन लेना है। तो एडमिशन बेसिकली वही है, ये आपकी जॉब के लिए ही आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है जी। यहाँ से आप पोस्ट सिलेक्ट करोगे, तो आप सोचोगे तो एडमिशन हो रहा है, ये कोई कॉलेज स्कूल में एडमिशन वाला एडमिशन नहीं है, ये किसी क्लास में पढ़ने जाने के लिए एडमिशन नहीं है, ये वैकेंसी का फॉर्म है। उसी के लिए एडमिशन मतलब क्या होता है, किसी कैंडिडेट को कहीं ना कहीं एडमिट होना है, एडमिशन लेना है, उसको वहाँ रिक्रूट
होना है। रिक्रूट मतलब क्या हो जाता है कि उसको वहाँ पर भर्ती लेनी है, उसको जॉब लेनी है, ठीक है। उसी रिक्रूटमेंट को ही हिंदी में भर्ती कहा जाता है। उसी तरीके से एडमिट मतलब कि कहीं ना कहीं भर्ती होना, एडमिशन लेना, वही चीज़ एक बात हो जाती है इन मराइन ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर ट्रेनिंग लिखा है, आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे ये जॉब है या ट्रेनिंग है। तो शुरुआत में ट्रेनिंग होती है कैंडिडेट की इसी पोस्ट पर, उसके बाद वो वही उसके बाद उसको वो पोस्ट मिल जाती है। लेकिन सैलरी जो आपको बताई जाती है वो आपको मिलती ही है, ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद मिलती है। मोस्ट ऑफ द चांस यही होता है कि ट्रेनिंग के बाद वो सैलरी वगैरह मिलती है। इस बात का ध्यान रखना। तो जिसको भी लेनी हो अप्लाई कर देना, ये देखकर मत हटना कि ये तो यहाँ पर ट्रेनिंग लिखा है, ठीक है। ट्रेनिंग शुरू में कराएंगे क्योंकि आपका मराइन मराइन सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आप जा रहे हो ना, मराइन सर्विस आपको देने हैं, तो उसके अंदर आप जानते हो कि भाई शुरुआत में आपकी ट्रेनिंग जरूरी है इस चीज़ के लिए। ऐसे ही किसी को प्रोफेशनल तौर पर नहीं उतारा जा सकता, ये आप भी समझते हो, ठीक है जी। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, ये सब कुछ हमें देना है। आपको बता दूं दोस्तों, इस पूरे फॉर्म को भरते समय बहुत सी डिटेल ऐसी होंगी जिसको हमें सही से एक्यूरेट डालना है, बिल्कुल करेक्ट डालना होगा। तो नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब इनको इनको थोड़ी पता है कि आप सही डाल रहे हो नहीं डाल रहे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तब पता लगेगा, इसीलिए कहूंगा कि सब कुछ सही डालना। चलिए हम यहाँ से अपना नाम डाल देते हैं, फादर नेम यहाँ पर हमने डाल दिया, आप देख सकते हो हमने यहाँ से फादर नेम डाल दिया। हमें सिलेक्ट पोस्ट करनी है, कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो आप देखोगे नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर जो ऐसा कैंडिडेट है जो सारी पोस्ट पर एलिजिबल है, तो मैं भाई ऐसा कहूँगा आपको साफ साफ कि आप या तो सारी पोस्ट पर एलिजिबल हो तो उसी पोस्ट को लो जिसको आपको लगता है कि आप सही से कर सकते हो। या तो आप सैलरी, अगर सैलरी के बेनिफिट से जाते हो तो इलेक्ट्रीशियन पोस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप सैलरी देख कर जा रहे हो। या फिर अगर आप लोग क्वालिफिकेशन देख कर जा रहे हो, अगर आपके पास हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन है और अगर आप हर पोस्ट को अच्छे से कर सकते हो, तो आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन पोस्ट लेनी चाहिए सबसे पहले, फिर डेक रेटिंग की लेनी चाहिए और उसके बाद बाकी पोस्टों की तरफ देखना चाहिए, ठीक है जी। कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट होगा तो वो तो सारे पोस्ट पर एलिजिबल है, तो उसको इतना याद रखना है कि वो जिस पोस्ट को सही से कर सके, जिस पोस्ट पर काम वो सही से कर सके, उस पोस्ट को ले। जैसे कि मैं यहाँ पर सैलरी को ना देखते हुए, मैं सिर्फ क्वालिफिकेशन और ऐसा काम जिसको मैं कर सकता हूँ मैं उसको देखते हुए यहाँ पर डेक रेटिंग वाला पोस्ट पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। आप किसी भी पोस्ट को ले सकते हैं जिसकी भी क्वालिफिकेशन आप रखते हो। सिर्फ मेल कैंडिडेट फॉर्म डालेंगे, महिलाओं की वैकेंसी नहीं होगी ये। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डेक रेटिंग हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर बतानी होगी, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आप देखोगे कि डेक रेटिंग पोस्ट पर डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 25 से कम होनी चाहिए एज। चलिए जी, बहुत अच्छा हो गया कि हमारे को यहाँ पर ये चीज़ पता लग गई। तो हमने यहाँ पर कर दिया 5 और 5, और फिर यहाँ पर हम फिर से अगर 5 करेंगे तो हम एलिजिबल होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि 2005 के बर्थ वाला कैंडिडेट 2024 में 19 साल का होगा, है ना जी। 19 साल का होगा, हमारी एज 17 से तो ऊपर है ही, तो हम तो एलिजिबल है ही इस पोस्ट पर, जैसे कि आप यहाँ से समझ पा रहे हो। 17 साल 6 महीने से ऊपर आ जाता है ना भाई, 19 साल, 17 साल 6 महीने प्लस चाहिए कैंडिडेट, और 25 से नीचे चाहिए। और मेरी एज अगर आप देखो तो 2024 को 19 साल की है, तो मैं 17 से तो ऊपर ही हूँ, तो इस तरीके से मैं एलिजिबल हो जाता हूँ, ठीक है। जेंडर आप बता दोगे, मेल ही लिखा आएगा सिर्फ, क्योंकि ये लड़कों के लिए ही वैकेंसी है और इंडिया के लोग ही फॉर्म डालेंगे। मोबाइल नंबर हमने यहाँ से दे दिया है, यहाँ से हमने मेल आईडी इस तरीके से दे दी। एड्रेस देना होगा कि कौन से ब्लॉक के कौन से नंबर घर में हम रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं। पोस्ट ऑफिस हमें बताना होगा, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस दे दिया अपने एरिया में जो भी है, और पुलिस स्टेशन का नाम बता दिया है। और सिटी मेरे को बतानी पड़ेगी भाई, ये मैं वो सिटी बता रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मेरे को यहाँ पर सिटी पर सिलेक्ट करके और मेरे को यहाँ पर न्यू दिल्ली का ऑप्शन डालना है, तो न्यू दिल्ली एरिया आ रहा है, ठीक है जी। आपका जो भी शहर हो उस शहर को यहाँ पर डाल देना है, आप जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हो, जिधर आप रहते हो, ठीक है। पिन कोड डाल देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताना होगा कि आपने अपनी 10th क्लास कहाँ से करी। आपको याद हो कि जिस पोस्ट के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसमें 12th पास चाहिए, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से करी। तो स्कूल का नाम मैंने बता दिया, DPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जहाँ से मैंने 10th और 12th दोनों करी है। इसके अंदर ITI और डिप्लोमा की बात करूँ तो इसके लिए कैंडिडेट को ITI वगैरह नहीं चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो जरूर देना, ठीक है। तो 10th की पासिंग ईयर आपको बतानी होगी। तो मैंने 10th की जो आपका 10th क्लास होगा, 10 क्लास होगा, आपने 10 क्लास को कब पास किया वो आपको यहाँ देना है, और 12 क्लास को कब पास किया वो देना है। आपने 10 और 12 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े वो आपको बताना होगा, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है
भाई इस तरीके से मैंने देखिए आपके सामने आप देख सकते हो, मैंने इस तरीके से सारे वो सब्जेक्ट बता दिए जो मैंने पढ़े थे अपने 10th के समय पर। वो मैंने सारे सब्जेक्ट यहाँ बता दिए, आप देख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ये साइंस है, उसके अलावा आईटी सब्जेक्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट, जिसके पास जितने सब्जेक्ट थे वो बता देगा, उसके परसेंटेज कितने आए वो उसको यहाँ पर लिख देना है इस तरीके से। उसी तरीके से उसको अपने 12th के बताने हैं कि 12th में वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा था, वो उसको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने अपना यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स के नाम बता दिए हैं। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्लियरली। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री, यहाँ पर मैंने फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और आईटी, ये 6 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पर 3 और ये 4 5 6 सब्जेक्ट, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे 12th में, सभी के नाम यहाँ पर आपको दे डालने हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना कि छोड़ना हो, तो इसको इस तरीके से दे देंगे। मैंने आईटीआई नहीं किया है, और अगर करा भी हो तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए आईटीआई नहीं चाहिए। ठीक है जी। अपलोड पिक्चर में आपको याद रखना है, फोटो अपलोड होगी, 10th का मार्कशीट अपलोड होगा और आधार कार्ड अपलोड होगा। ये तीनों ही JP.JPG फॉर्मेट लेंगे। बेसिकली आप देखोगे नोटिफिकेशन का फॉर्मेट, आप देखो तो ये फाइल .PDF में है। इसी तरीके से आपको जो अब अपलोड करना है फोटो सिग्नेचर, वो .JPEG में करना है, JPG में करना है। और एक चीज़ याद रखें दोस्तों, ये फॉर्मेट कैसे चेंज होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज को कंप्रेस कैसे करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं, उसके ऊपर वीडियो पहले ही लोगों को दे दिया गया है, तो उसको चेक करके समझ लें। ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं भाई डोनाल्ड। हम डोनाल्ड पे टिक करते हैं और आप देखोगे एक फाइल हमने यहाँ पर सिलेक्ट करी। इसी तरीके से हम 10th के सर्टिफिकेट में भी हम यहाँ पर इधर आ जाते हैं, और 10th, अब हम जो है 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि हम सेम ही चीज़ को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने तीनों जगह पे हमने सेम चीज़ दे दी है। इस तरीके से आप देखोगे मैंने यहाँ पर तीनों जगह सेम चीज़ दे दी है, ये एक इमेज दे डाली है। आपको 10th सर्टिफिकेट, आधार डिटेल, ये सब चीज़ें देनी होंगी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, इसको हम सेव कर देते हैं। आप देखोगे आपका फॉर्म भर चुका है, आप देख सकते हो मैंने फॉर्म पूरा भर लिया है। यही करना है फॉर्म भरते समय बस इतना ही करना होगा। सारी डिटेल डाली, अपना नाम डाला, फादर नेम डाला, एड्रेस डाला, कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो ये डाल दिया, क्वालिफिकेशन की डिटेल हमने डाली थी, 10th 12th की डिटेल डाल दी, आधार कार्ड अपलोड कर दिया हमने, आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड अपलोड कर दिया, डेट ऑफ बर्थ, हमारी एज पता करने के लिए हमने 10th का सर्टिफिकेट दे दिया, और हमारी हमारी पहचान के लिए हमने फ़ोटो भी दे दी अपनी। तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, डिटेल्स हमारी डल गई, सारी चीज़ें हमने डाल दी, यानी फॉर्म हमारा भर गया है। अब हमें ये 100 रुपये की पेमेंट करनी होगी, ये मर्चेंट नेवी को पेमेंट जाएगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और अमाउंट डालनी होगी और ट्रांजेक्शन ID डालनी होगी। ठीक है। अब आप में से काफ़ी लोग ये कहेंगे, देखिए योर एप्लीकेशन नंबर इज़ ये, देखिए मेरे को एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया है ये, और मुझे अब सबमिट करनी होगी यहाँ पर फीस, और फीस सबमिट करने के बाद मेरे को यहाँ पर मेरा फाइनली फॉर्म जमा हो जाएगा। जैसे ही मेरी पेमेंट हो जाएगी 100 रुपीज़ की, उसके बाद मुझे इस फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देख रहा हूँ, यहाँ पर ये मेरे को एप्लीकेशन नंबर मिला है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है। और अमाउंट में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 100 रुपीज़, और ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर खुद अभी आ जाएगा। आप जैसे ही इसको स्कैन करोगे आपके यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID लिखा आ जाएगा, उसके बाद ये पेमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है जी। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो यू विल गॉट अ ट्रांजेक्शन ID, मतलब जैसे ही आप इस स्कैनर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हो, वैसे ही आपको एक जो है इसकी पेमेंट आप जैसे ही कर दोगे 100 रुपीज़ की, उसके बाद पेमेंट होने के तुरंत बाद आपके सामने लिखा आने लगेगा, एक ट्रांजेक्शन ID आपको मिल जाएगा। बेसिकली अमाउंट जाने का एक आईडी बनता है जिसको ट्रांजैक्शन आईडी कहते हैं, वो बैंक द्वारा आपको मिल जाएगी जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपनी अमाउंट डालनी है, एप्लीकेशन नंबर जो ऊपर लिखा है उसको डाल देना है, ट्रांजैक्शन आईडी जब आप पेमेंट कर दोगे वो मिल जाएगी, वो यहाँ पर डाल देना, अपनी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर डाल के फाइनल सबमिट करोगे, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। क्योंकि पेमेंट भी हो गई, ट्रांजैक्शन आईडी हमने डाल दी, हमारा एप्लीकेशन नंबर हमने डाल दिया, फाइनल जमा कर देंगे हम यहाँ से फॉर्म। ठीक है भाई, इस तरीके से आप सभी लोग फॉर्म जमा कर लेना। फाइनल अपना जैसे ही पेमेंट हो जाए उसके बाद इसको फाइनल सबमिट पे टिक करोगे, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, और कोई प्रोसेस है ही नहीं इसके अंदर। आप देखो हमने फॉर्म भर लिया, योर एप्लीकेशन नंबर हमने यहाँ डाला, और उसके बाद हमने
एप्लीकेशन नंबर हमें मिल गया है और हमने पेमेंट भी कर ली। अब पेमेंट के बाद तो कोई प्रोसेस लिखा ही नहीं है यहाँ पे, पेमेंट के बाद तो फाइनल जमा हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म का प्रिंट करके डाउनलोड करके रख लोगे, बस इतना करोगे आपका फॉर्म जमा हो गया है, आपके पास भी डाउनलोड हो गया फॉर्म, बस अप्लाई हो जाएगा इंडियन मर्चेंट नेवी के ऊपर इस वैकेंसी पर। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद अब ये करना है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा पास, तो एग्ज़ाम आने से हफ्ते भर पहले, एग्ज़ाम आने के 1 वीक पहले ही आपसे बोला जाएगा कि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। आपको मेल आ जाएगा डायरेक्ट, जो भी आपने यहाँ पर मेल आईडी या नंबर दिया होगा, मोबाइल नंबर, उस पर डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, जाकर डाउनलोड करो। तो उसको डाउनलोड कर लेना, या फिर मई मंथ में एक्टिव हो जाना ज़्यादा, जिससे कि आप देख लो कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, और उसको जाकर डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने चले जाना। तो इतना सा प्रोसेस होगा और इसके बाद आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। तो इस तरीके से इंडियन मर्चेंट नेवी पर ये रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई होगा। इतना ही प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस ही नहीं है फॉर्म अप्लाई करने का। फिर भी अप्लाई ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और इस तरीके से अप्लाई कर लेना, ठीक है जी। लाइक भी करना, कमेंट तो आप करोगे ही, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।